लोगों ने ही मुझे वहाँ से निकाला। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने यहाँ काम करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। मैं चुप करके निकल आई। मैंने कहा नहीं, मेरी वज़ह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अपना सफ़र कहीं और शुरू कर लूँगी, जहाँ तक दाना पानी है वो वहीं तक हो। मुझे अगर कोई तंग करके जाता है तो मैं कहती चलो और कर लो थोड़ा-सा, शायद आपको सुकून मिल जाए। पर चाय नहीं पीते थे, वो मेरे पास आके चाय पीते थे, यहाँ पकौड़े खाते थे। यहाँ मुझे वो ठंड में भी आके सपोर्ट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जब भी गमगीन हो फनकारों की चाय पीने यहाँ पे आ जाएं। दिल की बात मटका चाय के साथ अभी हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे और देखेंगे बड़े हैरान हो जाएंगे। एक बाहिम्मत खातून और इनकी एक ऐसी ख़ास किस्म की स्टोरी है कि जब आप सुनेंगे, देखिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, लेकिन एक यूनिक तरीके से मार्केट से हट के काम जब होते हैं ना, तो बड़े हिट होते हैं और बड़ा ही मतलब एक खुशी होती है हमको ख़ास तौर पे कि ऐसी खातून भी है जो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो कि एक नाम रखा हुआ है, डायरेक्टली मैं सवाल शुरू कर देता हूँ। आपने इतना अच्छा खूबसूरत नाम रखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न थी? दरअसल मैंने जब अपना ये सफ़र शुरू किया था तो मैंने इसे 6 मंथ आर्ट काउंसिल में किया था, ये रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। तो वहाँ पर मेरे पास फ़नकार, आर्टिस्ट सब आते थे। तो जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो मेरा कैफ़े, आपको पता है एक जगह लेडीज़ का खड़े होके सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बट मुझे उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि वो वहाँ पर चाय नहीं पीते थे, वो मेरे पास आके चाय पीते थे, यहाँ पकौड़े खाते थे। यहाँ मुझे वो ठंड में भी आके सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए मैंने उनके नाम पर ये फ़नकार कैफ़े रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये नाम रखा है ये और ज़्यादा हिट हो गया है। अच्छा, ये तो चले नाम का तो पता चल गया, लेकिन वहाँ से आर्ट काउंसिल से यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए? इसके पीछे क्या रीज़न थी? दरअसल जिन लोगों ने मुझे वहाँ पर इन किया था काम करने के लिए, उन लोगों ने ही मुझे वहाँ से निकाला। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने यहाँ काम करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। जबकि जो वहाँ के बड़े थे उन्होंने कहा था यहाँ काम करने का 1 रुपया भी नहीं देना आपको। फिर वो लोग कहते थे या ये रहेंगे या हम रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं तो बाद में आई थी, हक उनका बनता था, इसलिए मैं चुप करके निकल आई। मैंने कहा नहीं, मेरी वज़ह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अपना सफ़र कहीं और शुरू कर लूँगी, जहाँ तक दाना पानी है वो वहीं तक हो। फिर मैं यहाँ पर आई मेरे पास वसाइल तो नहीं थे। फिर एक इन्वेस्टर मिला, उसने कहा चलें जी मैं अब स्टार्टिंग में आपकी हेल्प करता हूँ। बस वो रात को सामान शिफ्ट किया, सुबह उसको कॉल की कि जी पेमेंट करनी है, उसने कहा जी सॉरी मैंने पेमेंट किसी और को दे दी है। तो अर्जेंट काम आ गया था। ख़ैर मैंने फिर इनके ओनर हैं उनसे, हाजी साहब से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आप काम कर सकती हैं और करने वाली हैं मुझे लगता है। अगर आप अपना घर चला सकती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उस 1 महीने के चांस ने आज मुझे यहाँ पर इस काबिल किया हुआ है कि मैं इस कैफ़े का रेंट भी देती हूँ, मैं बिल भी देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी चलता है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे आप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आते हैं, मैं देखूँ तो बड़े-बड़े ब्रांड यहाँ पे आते हैं और फ़ौरन से वापस चले जाते हैं। इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट की जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया। इतना टाइम आपने शुरू में मुश्किलात आई आपको यहाँ पे? मुश्किलात हर कारोबार में आती हैं और कारोबार सेट करने के लिए जब आप अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं कि 2 साल ज़रूरी हैं। आप ये समझिए कि 2 साल आपको जेब से भरना है और जिसकी जेब में ना हो तो उसके पास दिमाग थोड़ा-सा होना चाहिए और थोड़े रिसोर्सेज़ होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे हर मुश्किल वक़्त में एक वक़्त बंदा भेजा है, एक फ़रिश्ता बनाकर भेजा है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ कि आज मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकती हूँ। देखिए, जैसा कि माशाल्लाह यहाँ पे आपके बच्चे भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। इन बच्चों को सँभालने के साथ-साथ देखिए बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर में हर चीज़ होने के बावजूद वो कहती हैं हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो बच्चों को साथ भी आप देख रही हैं, चाय भी बना रही हैं और भी लोगों को सर्व भी यहाँ पे कर रही हैं। कैसे होता नहीं है कभी कि यार इतनी ज़्यादा मतलब घर में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? दरअसल मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ ना, मैंने बच्चे भी सँभाले, छोटे थे तब भी काम करती थी, बड़े हुए तब भी काम करती थी। तो मुझे मुश्किलात इस वजह से नहीं होती हैं क्योंकि मेरा एक रूटीन सेट हुआ हुआ है और माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे, मेरी बड़ी बेटी इस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, 21 साल उम्र है उसकी, सीएमए कर रही है। तो अब तो सबसे छोटी बेटी 8 साल की है, तो अच्छा, अब मैं यहीं पे 2 मिनट रोकता हूँ। असल में यहाँ पे फैमिली क्वेश्चन कोई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बेटी 21 साल की है। तो आप हैरान होते होंगे कि खुद अभी पता नहीं 21 साल की हुई हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह से ये जैसे कि बताया इन्होंने, वाक़ई में सच है। और अभी आपका बड़ा बेटा कितने साल का है? वो 18 साल का है। वो मेरे साथ यहीं पे होता है, हेल्प करवाता है मेरी। और बाकी ये 2 बच्चियाँ छोटी हैं, बाकी पढ़ते हैं तो इसलिए इनको साथ ले आती हूँ कि अभी इनका थोड़ा-सा एकेडमी वगैरह का मैंने हटाया हुआ है, इनको मैंने एयर फ़ोर्स एकेडमी में करवाना है, उनका दिसंबर में टेस्ट होता है।
तो इनको टेस्ट की तैयारी करवानी होती है, तो ये घर में परेशान करती हैं, इसलिए इनको फिर साथ ले आते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरह के माहौल में जैसे बहुत सारे आपको पता है कि जब घर से निकलना हो तो ऐसे लोग के जो मैं यहाँ पे अब क्या नाम लूँ उन लोगों का, तो ऐसे लोग परेशान नहीं करते आपको कि आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, को तंग करना, बहुत सारे और मामलात होते हैं तो? लोग परेशान करते हैं पर मैं परेशान नहीं होती, सीधी-सी बात है। अगर क वो कहते हैं ना, अगर एक थप्पड़ मारे बंदा मुँह पे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो मेरा वो हिसाब है। मुझे अगर कोई तंग करके जाता है तो मैं कहती हूँ चलो और कर लो थोड़ा-सा, शायद आपको सुकून मिल जाए। क्योंकि मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि अगर यहाँ कोई भी बात होती है तो मैं जो यहाँ के ओनर हैं उनको बताती हूँ। मैं खुद से कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मार्केट है, हमें इसी मार्केट में काम करना है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ आपस में मामलात ख़राब हों। तो इस वज़ह से कोई कुछ भी करता रहे, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे सिर्फ़ अपना कारोबार देखना है। चलें। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि आपने मटका चाय बनानी है और बड़ी यूनिक सी है, ये कैसे आइडिया आया आपको? दरअसल मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट रहा है वो आर्ट्स में रहा है। मैंने इसे खुद डिज़ाइन किया, ये कलर्स भी मेरे अपने हाथों के हुए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ट्रेंड जो था, मेरा दिल था कि इसको एक सकाफ़ती डेरे के हिसाब से डाला जाए ना। अच्छा। मैंने इसका नाम सकाफ़ती डेरा ही रखना था, लेकिन बस वो इंशाल्लाह दूसरी ब्रांच का रखूँगी। अभी फ़िलहाल फ़नकार कैफ़े ठीक है। तो मैंने इसमें मेरी मटका बिरयानी और मटका पिज़्ज़ा है, मटका चाय है, तंदूरी चाय है। यही मेरी स्पेशलिटीज़ हैं और लोग इन्हीं की वजह से आते हैं। वो एक मेरा ट्रेंड है, मैंने मिट्टी के ही बर्तन भी रखे हुए हैं, प्लेटें भी और हांडियाँ भी। तो बस वो कहते हैं कुछ कारोबार में कुछ यूनिक यूनिक होना चाहिए, होना ऐसे चाहिए ही। ना, जिसकी वज़ह से लोग आएँ। और इंशाल्लाह अभी जल्द ही मुज़फ़्फ़राबाद में नई ब्रांच मैं ओपन कर रही हूँ, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो लाज़मी वहाँ मुझे सपोर्ट करें। और मेरा प्ले स्टोर पे ऐप भी आने वाला है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और आप मुझे सपोर्ट करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स किया करें, ताकि मुझे पता चले वाक़ई मुझे सपोर्ट करते किस हैं। नाम से आपका प्ले स्टोर आप उसमें? आरएस फूडीज़। अच्छा, देख लें, यहाँ तो एक नई-नई चीज़ें निकल रही हैं। मैं तो सवाल कुछ और बना के बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा वो समझें कि बहुत आगे निकल चुकी हैं। मुझे बताएँ यहाँ पे बहुत सारे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, बहुत सारे फ़नकार भी आते हैं, तो वो भी आपको प्रमोट करते हैं कि या किस तरह वो देखते हैं आपको इस कैफ़े को? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे पास एक अगर फ़नकार आता है तो अपने साथ वो 10 फ़नकार लेकर आता है। अब आप ये सोच लें कि वो 10 आगे चले जाते हैं, उनमें से फिर कोई एक आता है, तो फिर वो भी अपने साथ 10 लेकर आता है। तो मुझे यहाँ पर अपने कस्टमर की टेंशन नहीं होती है, या मैंने बाहर कहीं अपने लिए कोई लड़का यहाँ खड़ा नहीं किया हुआ कि यार कस्टमर पकड़-पकड़ के लाए। हाँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर्स खुद आते हैं और बार-बार आते हैं। ऐसा ही। ये नहीं हुआ कि कभी किसी को कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई है, तो वो ये नहीं हुआ कि दोबारा नहीं आया। हाँ, उन्होंने कंप्लेन लाज़मी की है, पर वो दोबारा आए हैं, तो दोबारा उन्हें कंप्लेन का मौका हमने नहीं दिया। ये मेरी नई ब्रांच ओपन होने जा रही है नेक्स्ट मंथ, और मैं सबको कहूँगी कि मुझे सपोर्ट करें। ऑनलाइन प्ले स्टोर पे मेरा ऐप आ रहा है आरएस फूडीज़ के नाम से, और उसको भी आप लाज़मी इंस्टॉल करें। ऑनलाइन मैं ऑर्डर सर्व करती हूँ, उसमें भी आप मुझे सपोर्ट करें। और स्कूल, कॉलेजेस या कॉल सेंटर्स, ऑफ़िसेज़, किसी के लिए भी लंच का कोई काम हो, तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं लंच प्रोवाइडर भी हूँ। कितने बजे इसको ओपन करती हैं और कितने बजे ऑफ करती हैं इसको? वैसे अभी हमारी जो टाइमिंग है वो 12 बजे से रात 3 बजे तक है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मेरी कोशिश है इसे 24 आवर्स कर दूँ। 24? जी, 24 आवर्स हमारा ये नाश्ता भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये है कि नाश्ते के लिए भी फिर आप लोग फूड स्ट्रीट आएँगे तो आपको नाश्ता भी अवेलेबल हो। लोकेशन आप बता दें, बहुत सारे लोगों को ना बड़ा डाउट होता है, लेकिन बड़ा आसान यहाँ पे अगर कोई किसी ने पहुँचना हो तो बहुत आसानी से पहुँच सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाहौर, कराची से यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप उनके लिए आसान कुछ ऐसा बता दें ताकि वो आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएँ। यहाँ जो बाहर से आउट ऑफ सिटी से आने वाले हैं उनके लिए 2 ही अड्डे लगते हैं, या तो फिर विदाई अड्डा है या तो फैज़ाबाद अड्डा है। अगर आप फैज़ाबाद आते हैं तो फैज़ाबाद से बिल्कुल साथ ही है क्रिकेट स्टेडियम, फूड स्ट्रीट, फनकार कैफ़े। और अगर इन सिटी किसी ने आना हो तो शमशाबाद, क्रिकेट स्टेडियम, फूड स्ट्रीट। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑनलाइन भी ये शुरू करने जा रहे हैं और माशाल्लाह से इतना माइंड रखने वाली खातून मैं समझता हूँ कि बहुत कम होती हैं। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पे फ़िल वक़्त जो सेटअप रखा हुआ है, वो तंदूरी चाय का है। तो इन्हीं से इसकी रेसिपी पूछते हैं, ये कैसे बनती कैसे है? थोड़ा-सा हमें बता दें। दरअसल चाय ये सिंपल ही होती है, सिर्फ़ इसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं और इसे पकाया जाता है। तंदूरी इसलिए नाम दिया गया है कि ये जो मटका होता है हम इसको तंदूर में रखते हैं और इसको इतना गर्म कर देते हैं कि जब इसमें चाय डाली जाए तो तो वो उसका टेस्ट आ जाता है टेस्ट आ उसमें। जाए, और वो बॉयल होके जब बाहर आती है तो लोग सिर्फ़ उसी को देख के और उसकी शौक में पीने आते हैं। आपको पता है सीज़न ऐसा है, और ऐसा ही। ज़्यादा देर पका के चाय ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह बस मैं कुछ चेंजेज़ इसमें कर रही हूँ, 2 से 4 दिन में वो चेंजेज़ हो जाएँगी। जब वो हो जाएँगी तो यहाँ आपको बहुत सी यूनिक चाय की रेसिपीज़ मिलेंगी। आप उन ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहें, जो बहुत परेशान हैं, वो बहुत सारे ऐसे घर के मामलात की वजह से वो घर से निकल नहीं पाती
और बाइज़्ज़त जो कारोबार करना है वो बहुत कम है मार्केट में, या तो उनके माइंड में आता नहीं है। तो आप एक मिसाल हैं उन उन लोगों के लिए, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि परेशान होने से बेहतर है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी सरमाया है, तो आप अपना फ्रोज़न का काम शुरू करें। क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को सुबह लंच बनाकर नहीं दे सकते, पर वो कहते हैं हमें होममेड चीज़ें मिल जाएँ। तो वो चीज़ें आप बनाएँ जैसे कि स्नैक्स हो जाते हैं, आपके रोल, वेजिटेबल, समोसे वग़ैरह हो जाते हैं, क्लब सैंडविचेज़ वग़ैरह हो जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना एक वेब पेज बनाएँ, अपना सोशल मीडिया पेज बनाएँ, इसको थोड़ा-सा आप फ़ोकस करेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपना जो ज़िंदगी का सफ़र है वो फ्रोज़न फूड से शुरू किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया अपने कीमती वक़्त में से। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एक यूनिक सी स्टोरी है। हम कुछ 100 वीडियो बनाने के बाद कुछ ऐसी स्टोरी हमें मिलती है जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।